तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2। हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 22.14% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 41.30% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो है 31.80% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.99% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 33 रुपया 32 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1130 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर पे। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 साल का। तो 1 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,358 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,64,017 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 991 रुपया। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 27 स्टॉक लिस्टेड है। तो हम लोग टॉप 10 पे देखते हैं कौन सा टॉप 10 होल्डिंग है इसका। तो पहला नंबर पे आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दूसरा है डीएलएफ लिमिटेड, तीसरा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, चौथा है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पांचवा है अडानी पावर लिमिटेड, छठा एलटीआई मिंट्री लिमिटेड, सातवां है स्वान एनर्जी लिमिटेड, आठवां है द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नौवां है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एंड 10वां है एनसीसी लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 27 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 22.1 का है, 3 साल में 41.3 का है, 5 साल में 31.8 का है और एनुअल देखा जाए तो 17.9 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज में जो परसेंट रिटर्न रहता है 1 साल में 37.8 का है, 3 साल में 33.7 का है और 5 साल में 21.8 का है। अब हम लोग रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये कितने नंबर पे रैंक करता है। तो 1 साल में 19वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में तीसरे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये पहले नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसी के आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करें, इसके आसपास कौन सा सिमिलर फंड्स है तो वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.77% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हैं यानी कि निकाल लेते हैं तो एग्जिट लोड जो देना होगा वो 0.50% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।